नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज पलामू और मैं हूं रविंद्र कुमार ठाकुर। बात कर रहे हैं तिरस्ती पंचायत चुनाव को लेकर के पांकी प्रखंड में सरगर्मी तेज हो गई है। अभी हम मौजूद हैं पगार खुर्द पंचायत के निवर्तमान मुखिया संजू देवी के साथ। इनसे बात करेंगे कि इनका देखिए तिरस्ती पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हुई है और तीसरे चरण में मतदान भी होना है और इसी कड़ी में हम अभी हैं पगार खुर्द पंचायत के मुखिया निवर्तमान मुखिया जो जनसंपर्क चला रही है गोंगो में, और संजू देवी से हम पूछेंगे कि ये अपने कार्यकाल में किस तरह से पंचायत को विकास किए हैं और क्या वो मुद्दा छूट गए हैं जिसे लेकर ये फिर से चुनाव मैदान में आए हैं। सबसे पहले आपका गुड न्यूज पलामू में स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आप किन किन मुद्दों के साथ फिर से चुनाव मैदान में उतरे हैं? यहाँ उपस्थित पगार खुर्द पंचायत के सभी ग्रामीण जनता, माताएं बहनें, चाचा चाची, भाई बहन सभी को मेरा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चुनाव मैदान में विकास मुद्दा को लेकर मैं चुनाव मैदान में उतरी हुई थी। पहला चुनाव मैं हार गई, उसके बाद मैं पब्लिक के बीच में उनसे हर समय मैं संपर्क बनाए हुए रखी और पब्लिक का रुझान मेरे ऊपर हुआ और उन्होंने पिछले चुनाव पर मुझे भारी से भारी मतों में विजय बनाकर पगार पंचायत में कार्य करने के लिए मुझे सौंप दिए। मैंने हर क्षेत्र में विकास का कार्य की, बिजली विभाग हो, वृद्धा पेंशन मैंने 100% बनाई, शौचालय, रोड, नाला, जहाँ पर लोगों को कीचड़ का सामना करना पड़ता था वहाँ मैंने पीसीसी पथ का निर्माण कराई, मनरेगा से मिट्टी मोरम रोड का पथ का निर्माण कराई और लोगों के बीच जाकर मैंने उनके हर दुख सुख में शामिल होकर उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास की। मैं अभी डोर टू डोर घूम रही हूँ और पब्लिक को ये समझा रही हूँ कि जो भी विकास के कार्य छूट गए हैं उसे मैं काम करने में आगे रहूँगी। जब मैं चुनाव जीती तो मैं अपने पंचायत के हर गांव, हर टोले, हर मोहल्ले में जा रही थी, तो जिधर मैं जा रही थी उधर ही मुझे सारे पब्लिक घेर कर शिकायत करते थे कि मुखिया जी आपको हम लोग जिताए हैं, क्या आप भी पिछले मुखिया के तरह अपने पंचायत को गौन कर देंगे, कहीं विकास नहीं करेंगे? तो मैंने उन्हें विश्वास के साथ कही कि मैं आपके विकास के कार्य में हर क्षेत्र में मैं करूंगी। और अभी बिचौलिया लोग जो हैं मेरे पंचायत के अंदर हर गांव, हर टोले में जाकर ये बरगलाने का काम कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मेरे फंड में नहीं था, उस समय जब हम चुनाव जीते थे तो फंड आया ही नहीं था। मैं यहाँ तमाम पगार खुर्द पंचायत के पब्लिक लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि बिजली विभाग के लिए भी कोई फंड होता है, पेंशन के लिए कोई फंड होता है? जो हमारे बुजुर्ग थे उन्हें अभी तक उस समय पेंशन बना हुआ नहीं था, वो पेंशन मैं बनाने का काम की। जैसे कि आपने सुना कि पगार खुर्द पंचायत में इससे पहले मुखिया जो रह चुके थे उनके द्वारा कार्य नहीं किया गया और निवर्तमान मुखिया जो अभी संजू देवी हैं उन्होंने अपने पंचायत को विकास की ओर ले गए और जो मुद्दे छूटे हुए हैं उसी को पूरा करने के लिए ये फिर से चुनाव मैदान में आए हैं और अगर जनता का समर्थन मिला तो फिर से वो छूटा हुआ काम को जरूर पूरा करेंगे। और हमारे साथ हैं पगार खुर्द मुखिया पति रणधीर सिंह जी, इनसे बातें करेंगे कि इन्होंने किस तरह से अपने पंचायत को विकास किया, क्योंकि अहम भूमिका रणधीर सिंह की भी रहा है इस पंचायत में, और किस तरह से ये पंचायत को ले जाएंगे और किस तरह से आगे का कहाँ पे किस तरह से लकीर खींचा जाएगा पगार खुर्द पंचायत का। सबसे पहले आपका गुड न्यूज पलामू में स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आप किस तरह से अपने पंचायत को देखते हैं और आपने अपने पत्नी को कार्यकाल में किस तरह से सहयोग किए? मैं जब से हमारी पत्नी चुनाव जीती उसके बाद जो है हम लोग विकास के कार्यों में तत्परता के साथ 24 घंटा पंचायत के डेवलपमेंट में लगे रहे। और आज जहां तक विकास की बात की जाए तो इस पंचायत के अंदर कहीं भी कुछ नहीं था।
वृद्धा पेंशन कहते कहते कितना बूढ़े स्वर्ग में चले गए, इनसे कोई वृद्धा पेंशन हुआ नहीं था। आवास में 72,000 के आवास में 50,000 रुपया रख लिया करते थे, कहीं कोई काम इनसे होता नहीं था, ना तो कहीं पेयजल का सुविधा था नहीं तो कुछ था। आज पंचायत का चहुमुखी विकास हुआ है और शेष विकास जो बचा हुआ है, जनता का पूरा समर्थन हम लोगों के साथ है। चुनाव जीतते हैं तो हम लोग इस पंचायत को मॉडल पंचायत बनाने का काम करेंगे। आप जिस क्षेत्र में घूमिएगा, चाहे शिक्षा, सिंचाई, पेयजल, सारे सुविधा लेस पंचायत होगा। क्या वह मुद्दा छूट गई आपके पंचायत में जिसे आप फिर से पूरा कीजिए? देखिए, कहीं कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। आवास के क्षेत्र में हम लोग 90% आवास के लाभुकों को आच्छादित कर लिए हैं। शेष 5-10% जो बचे हुए हैं उनको भी उस लाभ से आच्छादित कर लिया जाएगा। और जो भी कहीं सड़क या पेयजल का सुविधा का जहां तक बात करें तो जहां छोटा मोटा काम रह गया है उसको एकदम आसानी से पूरा कर लेंगे। और उसके बाद आपको बोले ना कि पूरे पाकी प्रखंड में ऐसे भी और ज़िला में सबसे ज़्यादा अगर किसी का नाम होता है तो पगार खुर्द। उसके पहले भी मुखिया थे जहां पगार खुर्द का नाम ही पता नहीं चलता था कि कोई पंचायत भी है, लेकिन पता नहीं था किसी को कि पगार पंचायत है, चूँकि नेतृत्व मजबूत नहीं थी। और बहुत बिचौलिया कहते हैं कि नहीं चापाकल नहीं लगौला, तो अरे भैया आपके यहाँ है चापाकल, आप भी तो चापाकलवा दूसरे के लगौल का में पानिया पीते हैं, अपन घर तो है ही नहीं है, तो दूसरे के कहा झूठ सच के बरगलौले चल रहे हैं। अपना काम आपसे नहीं हुआ है, कहीं दूसर के ठग मचल में लगल है। आप कुछ काना कुबरा जो है सुनकर साथों में लगल है, तो ये सबसे भी बचे के जरूरी है पब्लिक के, है ना। तो कोई किसी के झांसा में हम लोग अपने पंचायत के सभी पंचायत वासियों से एक ही बात का आग्रह कर रहे हैं कि चूँकि विकास का रफ्तार जो रहा है, किसी के बहकावे में आके अपना मत खराब न करें, एक तरफा मत का प्रयोग करें और विकास का आनंद लें। आपका छाप जिंदाबाद, दूरबीन छाप जिंदाबाद, संजू देवी जिंदाबाद, संजू देवी जिंदाबाद, रणधीर सिंह जिंदाबाद, कोई नहीं हटा कर में। चलिए, जैसे कि आपने देखा और इनसे ये भी बात है कि मान लीजिए कि आपको जब चुनाव मैदान में आए हैं तो क्या चुनाव चिन्ह मिला है और कितने क्रमांक संख्या पर है? देखिए, हम लोगों का चुनाव चिन्ह है दूरबीन छाप, और दूरबीन मतलब समझते हैं दूरदृष्टि, जैसा हम वैसा छाप, और नंबर 5 पर है सबसे नीचे, और सबसे अच्छा छाप भी है। छाप बहुत बड़ा मायने रखता है, समझे कि नहीं। अभी हम लोग एक जगह दौरा कर रहे थे, कहले कसैवा के बेल्ट में मिल गए तो जैसा लोग वैसा छाप भी मिला है कि नहीं। निश्चिंत हम लोग विजय के मार्ग पर एकदम अग्रसरित हैं, चुनाव जीत रहे हैं और अच्छा मत से जीत रहे हैं। चलिए, इनको साफ करना है कि अपार समर्थन मिल रहा है और हम लोग चुनाव मैदान में हैं, चुनाव को जीत भी रहे हैं। और क्रम संख्या 5 पर है दूरबीन छाप संजू देवी का। इस पे इन्होंने कहा कि ग्रामीण जनता से अपील भी किया कि इन्हीं पे आप अपना मतदान करें, जिससे पंचायत को और विकास की ओर ले चले। हमारे साथ कुछ ग्रामीण जनता भी है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शोभा देवी। आपके पंचायत में अभी तक कुल कितना विकास हुआ है? विकास के मामले में कहाँ तक है आपकी पंचायत? बहुत आगे है। एक लखे से देखा जाए तो आपके जो निवर्तमान मुखिया संजू देवी हैं, किस तरह से कार्य किया है पंचायत में? बहुत अच्छा से किए हैं। तो अब की मुखिया आप कैसा चुनना चाहते हैं? यह मुखिया चुनना चाहते हैं, जो अच्छा है वही चुनेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? संजू देवी। आप किस तरह से मुखिया बनाना चाहते हैं? संजू देवी का चुनने चाहते हैं। मुखिया अच्छा है, सब दिन से ठीक काम किए हैं, हम लोग के सब कुछ दिए हैं, तो इन्हीं के बनाने चाहते हैं। अब बनाएंगे इन्हीं को हम। इन्होंने कहा कि अभी तक पंचायत में विकास हुआ है और फिर से अगर इन्हें मुखिया पद मिलती है तो पंचायत का मॉडल पंचायत बनाने का कार्य करेंगे। कुछ और भी ग्रामीण जनता है मेरे साथ। क्या नाम है आपका? कामाख्या नारायण सिंह। आपके पंचायत में अभी तक विकास के मामले में कितना दूर है? विकास का तो गंगा बहाया संजू देवी ने और रणधीर सिंह दोनों ने मिलकर विकास का गंगा बहाया। अब पब्लिक इसको किस दृष्टिकोण से देख रही है, कुछ लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ऐसा विकास तो आज तक हुआ ही नहीं ना। पूरा झारखंड में ऐसा विकास नहीं हुआ जैसा अभी हो गया 5 साल पहले हम लोग का। और इसीलिए हम लोग तन मन धन से लगे हुए हैं कि फिर से इनको बना करके और पंचायत का चहुमुखी विकास कराए। लोग कहते हैं कि पगार खुर्द पंचायत के एक ही नंबर 1 मुखिया हैं
लोग कहते हैं कि पगार खुर्द पंचायत का एक ही नंबर 1 मुखिया है जो रणधीर सिंह पांकी प्रखंड में नाम से जान जाते हैं, और वो है पगार पंचायत खुर्द जो मुखिया के नाम से जाने जाते हैं। तो इस पे आप क्या कहते हैं, उस लायक मुखिया जो पांकी प्रखंड में सबसे नंबर 1 स्थान पे हैं? जो चाहिए मुखिया हम लोग को पहले से मिल गए हैं, बुझे। और इसके बाद हम लोग फिर से इन्हीं को पुनः फिर एक बार इनको ही लाना चाहते हैं पगार खुर्द पंचायत में। और विकास की गंगा जो बचा हुआ है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, उसको हम लोग पूरा करेंगे। और ऐसा भी इनका समर्थक है जो अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, बुझे। हम लोग सोचते हैं कि जहाँ तक आम पब्लिक का काम हो, इसके बाद इनका जो समर्थक हैं जो इनके साथ हमेशा रहते हैं, उनका बाद ही में काम हो। पहले जो भी ग्रामीण जनता है उन्हीं का काम हो। हम लोग को अभी कोई इनसे अति नहीं है कि हम ही लोग पहले करवा लें काम। पहले आम जनता करवा ले, इसके बाद हम लोग कोई काम करवाएंगे। इनके कार्यकाल में किसी भी दलालों का पेट नहीं भरा होगा, क्योंकि सिर्फ जनता का कार्य हुआ है। इस पे ये एक बात सही है? ये बात पूर्णतः सही है, इसलिए कि इनके साथ कोई दलाल नहीं था और न इनका कोई कार्यकर्ता दलाल है। हर कोई इनसे यही कहता है कि आप पहले आम पब्लिक जो गरीब गुरबा हैं, दीन दुखी हैं, उनका ही काम कीजिए। इसके बाद जो उस लायक हैं उनका काम होगा बाद में। दलाल का यहाँ कोई इस संजू देवी के पद पर कहीं कोई जगह नहीं है। क्या नाम है आपका? राजमुनि। आप अपने पंचायत के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? हम बोलते हैं कि संजू देवी कैसे मुखिया बनाए। किस तरह से ये आप लोग का आवास में वृद्धा पेंशन मिलता है? नहीं मिल रहा है, मिलेगा, बाकी काम की है टोटल। आवास में लेकर के सड़क हो गया और जल, इसे पानी के जल मीनार हो गया। हाँ। ये आपका लगा है? नहीं लगा है, लगेगा। बाकी हमारा मुखिया ठीक है, हमारा आपके मुखिया आपके साथ 24 घंटा तत्पर रहते हैं या नहीं रहते हैं? रहते हैं। 1 मिनट में बुलाते हैं, 1 मिनट में बुलाते हैं, 1 मिनट में आता है। मुखिया हमारा है, दिल से बोलते हैं, सही बात बोलते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार सिंह। आप ये बताइए कि इस बार के पंचायत चुनाव में किस तरह का मुखिया पगार खुर्द पंचायत में चुना जाएगा? देखिए, हम लोग विकास किए हैं और जो 70 वर्ष से जो विकास नहीं हुआ है वो विकास हम लोग 6 साल में करके दिए हैं। पर इसके पूर्व मुखिया 5 साल में 5 को वृद्धा पेंशन नहीं किए, एगो चापाकल नहीं गाड़े, रोड नहीं बनाए। आवाज़ कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डांक रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। 5 साल में हम 1000 वृद्धा पेंशन, 1000 कॉलोनी, सड़क, रोड, नली, गली, जो 80 गो कुइयाँ, जितना हम लोग विकास 6 साल में किए हैं। आज़ादी के बाद से आज तक कोई विधायक, नेता, मंत्री, मुखिया नहीं किया है, पूरे पगार पंचायत किए हैं। सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार मुखिया का बदलाव नहीं होगा पगार खुर्द पंचायत में, वही मुखिया रहेंगे जो कार्य किए हैं। और वैसे बिचौलियों के हाथ में सत्ता नहीं दिया जाएगा जो सत्ता का दुरुपयोग करे। और यहाँ पे पंचायत का विकास तभी होगा जब वही मुखिया रहेंगे और अलग ही पंचायत बनाया जाएगा, मॉडल पंचायत बनाया जाएगा और वही मुखिया का फिर से लाया जाएगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे गुड न्यूज पलामू और मैं हूं रविंद्र कुमार ठाकुर।